हेलो स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे थे मोलरिटी कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम लास्ट जो अपने डिस्कस किया था, लास्ट जो प्रीवियस क्लास थी उसमें मोलरिटी को हमने डिफाइन भी किया और उसके जो मैथमेटिकल फॉर्मूले थे वो भी हमने देखे। तो अभी हम उस मोलरिटी से कुछ क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ट्वेंटी ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड is dissolved in 500 ml solution calculate its molarity। इसकी मोलरिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20 ग्राम NaOH है जो 500 ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, घुला हुआ है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। मोलरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मोलरिटी इक्वल्स टू WB ग्राम्स इंटू 1000 अपॉन में मोलर मास इंटू में V सॉल्यूशन इन ml। आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करके मोलरिटी फाइंड कर सकते हैं। तो मोलरिटी होगा इस सॉल्यूशन का WB यानी कि गिवन वेट ऑफ द सॉल्यूट हमें कितना दिया हुआ है। तो WB यहाँ पे है 20 ग्राम NaOH। MB है मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो NaOH का मोलर मास कितना होगा? सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है और हाइड्रोजन 1 होता है। तो 23 प्लस 1 24, 24 प्लस 16 40। तो NaOH का मोलर मास जो है वो कितना होगा? 40 ग्राम पर मोल। मोलर मास ऑफ NaOH इज 40 ग्राम पर मोल। तो मोलरिटी इक्वल्स टू 20 अपॉन 40 into volume of the solution is 500 ml into 500 and 1000। तो 20 से 20 कैंसिल आउट कर देते हैं, 10 से 10 कैंसिल आउट कर देते हैं, 5 से 20 डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम्स एंड 4 से 4 डिवाइड हो जाता है 1 टाइम्स, यानी कि 1 m या फिर मोल पर लीटर। तो इस सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी आ रही है? 1 m आ रही है, 1 मोलर। समझ में आ रही बात? तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हम आराम से कर सकते हैं। बस आपको मोलरिटी का जो फॉर्मूला है वो सही से आना चाहिए। फॉर्मूले से ही हम वैल्यूज़ को पुट करके उसका जो सॉल्यूशन है वो हम करेंगे। ठीक है, चलिए एक प्रॉब्लम और हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं।
Calculate number of moles of 0.2 m NaOH 500 ml solution। हमें यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है, ठीक है। कितना सॉल्यूशन है, 2m NaOH सॉल्यूशन है, कितना है 500 ml है। तो 500 ml और मोलरिटी उसकी 2m है, हमें यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। तो इसका सॉल्यूशन ये रहेगा, हम जानते हैं मोलरिटी इक्वल्स टू होता है NB अपॉन में V सॉल्यूशन इन लीटर, यही होता है। और यहाँ पे V सॉल्यूशन जो है वो दिया हुआ है 500 ml, इसको लीटर में करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 लीटर आ जाएगा, 0.5 लीटर। और मोलरिटी यहाँ पे गिवन है m इक्वल्स टू 0.2 m। हमें यहाँ पे NB फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं सॉल्यूट की। तो NB इक्वल्स टू m इंटू V सॉल्यूशन इन लीटर, ओके। तो NB बराबर हो जाएगा 0.2 इंटू 0.5 मोल्स। तो पॉइंट और ये पॉइंट हटा देते हैं, तो NB बराबर कितना हो रहा है बेटा, 10 मोल्स। तो ये इसका आंसर रहेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स भी हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द मोलरिटी फॉर्मूला, ओके। चलिए एक प्रॉब्लम और हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, m sugar solution, 2m sugar solution 200 ml, 200 ml। Calculate the mass of sugar। हमें यहाँ पर शुगर का मास बताना है। तो सबसे पहले तो गिवन वैल्यूज क्या है, मोलरिटी गिवन है 2m, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 200 ml, ओके। मोलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं, शुगर का मोलर मास है तो शुगर का फॉर्मूला होता है H12C12H22O11। तो मोलर मास हो जाएगा 12 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 22 प्लस 16 इंटू 11। तो इसका मोलर मास आएगा 392। यदि हम इसको कैलकुलेट करके निकालेंगे तो शुगर का जो मोलर मास है वो कितना आएगा, 392 ग्राम पर मोल, ठीक है। क्योंकि 12 इंटू 12 कितना हो गया, 144, ये हो गया 22 और 16 इंटू 11, इसे मल्टीप्लाई कर लो, 6 and 1 6 and 1 6 7 1 176 ऐड कर लो, 2 and 6 and 4, ये हो गया 12 हो गया 2, ये 1 कैरी किया, 8 and 2 10 10 and 4 14 14 1 14 का 4, 1 कैरी किया, 1 and 2 2 and 3 सॉरी 342 ग्राम पर मोल, 342 ग्राम पर मोल आ रहा है, ये इसका मोलर मास है, ठीक है।
हमें यहाँ फाइंड करना है मास ऑफ द शुगर, यानी कि शुगर उसमें कितना डिजोल्व है, WB। तो मोलरिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, WB इंटू 1000 अपॉन में MB इंटू में V सॉल्यूशन इन ml। तो WB आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन में MB कितना है 342 इंटू में V सॉल्यूशन कितना है 200 ml। तो मोलरिटी यहाँ पे गिवन है, मोलरिटी कितनी है 2m, मोलरिटी है यहाँ पे 2m। तो WB हमें फाइंड करना है, 2 इक्वल्स टू WB इंटू 1000 अपॉन में 342 इंटू 200। 2 0 से 2 0 कट कर देते हैं, 2 से 10 कट हो जाएगा 5 टाइम्स, और ये बच गया हमारे पास WB इक्वल्स टू 342 इंटू 2 अपॉन में 5। ठीक है, तो WB इक्वल्स टू 342 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8 एंड 3 2 ज़ा 6। ठीक है, 684 अपॉन में 5 से डिवाइड कर लो, 5 1 ज़ा 5 एंड 118, 5 3 ज़ा 15, 15 एंड 3 एंड 4 35, 634.8 136.8 ग्राम, इतना शुगर उसमें डिजोल्व है। तो WB कितना आएगा 136.8 ग्राम। WB इक्वल्स टू 136.8 ग्राम। ओके, तो इस टाइप से हम मोलरिटी जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसे ही एक इजी सा क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, आराम से आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, और कोई दिक्कत आने भी नहीं चाहिए क्योंकि इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है बेटा। इजी से क्वेश्चन आते हैं, इजी सा टर्म है, मोलरिटी है, हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा उसको क्या कर देते हैं, वो घुमा देते हैं। ठीक है, बट आंसर उसका जब हम करेंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी तरीके से होगा, लेकिन वो तभी सॉल्व हो पाएगा जब हमें मोलरिटी जो टर्म है वो अच्छे से क्लियर होगा। तो मोलरिटी से जितने भी रिलेटेड जो रिलेशंस है, जो फॉर्मूलाज है मैथमेटिकल, वो हमें आना चाहिए, तभी हम कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगी उसे सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज फिर हम वहाँ पे डिफ़िकल्ट एक्सपेंस करेंगे और वो क्वेश्चन जो है वो हो नहीं पाएगा। तो चलिए एक ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम नंबर है यहाँ 4th। देखिए बेटा, 2m NaOH सॉल्यूशन, NaOH 200 ml सॉल्यूशन is neutralized by 200 ml HCl solution, 200 ml HCl solution. Calculate the molarity, ये कर लेते हैं 200 ml 2m HCl solution. Calculate the molarity of resultant solution. रिजल्टेंट सॉल्यूशन का हमें मोलरिटी फाइंड करना है। दो सॉल्यूशन है हमारे पास, 2m NaOH और 2m HCl सॉल्यूशन।
दोनों को ऐड करते हैं और न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो न्यूट्रलाइजेशन के बाद जो हमें रिजल्टेंट सॉल्यूशन मिल रहा है, उस रिजल्टेंट सॉल्यूशन की हमें मोलरिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमारे पास 3 सॉल्यूशन बन गए हैं। 2 सॉल्यूशन तो ये खुद ही हो गए, NaOH और HCl। तीसरा सॉल्यूशन जो होगा वो रिजल्टेंट होगा। तो इसके लिए हमें मोलरिटी इक्वेशन यूज कर सकते हैं। मोलरिटी इक्वेशन, मोलरिटी इक्वेशन होती है M1V1 इक्वल्स टू M2V2 इक्वल्स टू M3V3 इक्वल्स टू MnVn। इस फॉर्मूले से हम फाइनल जो सॉल्यूशन हमें ऑब्टेंड होता है, उस फाइनल सॉल्यूशन की मोलरिटी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, रिजल्टेंट का मतलब है फाइनल सॉल्यूशन, जो लास्ट हमें ऑब्टेंड होगा उसकी मोलरिटी फाइंड करनी है। तो हमारे पास 3 सॉल्यूशन है, तो M3 फाइंड करना है। समझ में आ रही बात? क्या फाइंड करना है? M3 फाइंड करना है। तो M3 इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2 प्लस MnVn अपॉन में V3। ठीक है, Mn और Vn यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, यहाँ 3 ही सॉल्यूशन है, तो इसे हम हटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं M3। तो V3 कितना होगा बेटा? V3 बराबर क्या होता है? V1 प्लस V2। V3 बराबर V1 प्लस V2 प्लस Vn। जितने भी वॉल्यूम है उनको हम ऐड कर देंगे। तो M3 बराबर M1 है 2 इंटू 200 प्लस M2 है 2 इंटू 200 अपॉन में कितना हो जाएगा? 400। V1 प्लस V2। ठीक है, तो ये हो गया 400, ये भी हो गया 400 अपॉन 400। तो M3 बराबर 400 प्लस 400 अपॉन में 400। तो M3 बराबर हो गया 800 अपॉन में 400। कितनी टाइम्स जाएगा? 2 टाइम्स, यानी कि M3 भी कितना आएगा यहाँ पर? 2m आएगा। तो फाइनल जो सॉल्यूशन है उसकी मोलरिटी भी कितनी आएगी? 2m मोलरिटी आएगी। समझ में आ गई बात? तो इस टाइप से हमसे यदि 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन या n सॉल्यूशन है, उन सबको हम ऐड कर रहे हैं और ऐड करने के बाद फाइनल सॉल्यूशन की हमें मोलरिटी पूछते हैं, तो मोलरिटी इक्वेशन से हम ये निकाल सकते हैं। मोलरिटी इक्वेशन को यूज करते हुए हम ये बता सकते हैं कि उसमें फाइनल जो सॉल्यूशन है उसकी मोलरिटी क्या आएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। 5th, (2m) ऑक्जेलिक एसिड 100 ml reacts with NaOH 200 ml solution. Calculate molarity of NaOH solution. NaOH solution की मोलरिटी फाइंड करनी है, तो इसके लिए भी हम मोलरिटी इक्वेशन यूज करेंगे। मोलरिटी इक्वेशन, तो मोलरिटी इक्वेशन है M1V1 बराबर M2V2। 2 ही सॉल्यूशन है बेटा। ठीक है, रिजल्टेंट सॉल्यूशन का नहीं पूछा है इसमें पूछा है NaOH सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या है, जबकि ऑक्जेलिक एसिड की मोलरिटी गिवन है। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है?
ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH एंड COOH। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जिसे ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं। इसका कंडेंस्ड फेज फॉर्मूला होता है C2H2O4। ऑक्जेलिक एसिड होता है, ठीक है। इसका मोलर मास फाइंड करते हैं तो ये COOH और COOH का मोलर मास कितना होगा बेटा? कार्बन 2 है 12 × 2, हाइड्रोजन 2 है 2, ऑक्सीजन 16 × 4। तो 12 2 का कितना हुआ यहाँ पे 24 और यहाँ पे 2 हो गया। 16 4 का कितना होता है बेटा? 32 और ये हो गया 64। तो 4 2 and 8 10 0 1 कैरी किया और 7 और 4, ये 7 हो गया और ये 2 हो गया 90 ग्राम पर मोल। 90 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें NaOH सॉल्यूशन का मोलरिटी फाइंड करना है। तो M1V1 जो है वो फर्स्ट सॉल्यूशन है जो गिवन है, और M2V2 जो है वो सेकंड सॉल्यूशन है जो NaOH का है, और ये जो है वो ऑक्जेलिक एसिड का है। तो M2 फाइंड करना है, मोलरिटी ऑफ NaOH। M2 इक्वल्स टू M1V1 अपॉन में V2। M1 कितना है 2m है, V1 कितना है 100 ml है, और V2 कितना है 200 ml है। 2 0 से 2 0 कट कर देते हैं, 2 से 2 कट हो गया। तो M2 बराबर कितना आएगा हमारे पास 1 आएगा, ठीक है, 1m। तो इस टाइप से मोलरिटी से जो पॉसिबल क्वेश्चन है वो इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, और इन्हें हम ऐसे बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा मोलरिटी जो टर्म है वो अच्छे से आना चाहिए, इसके जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो अच्छे से आने चाहिए। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं बेटा। अगली क्लास में हम इसका जो नेक्स्ट टर्म है मोलरिटी का वो हम पढ़ेंगे, नॉर्मलिटी है। वैसे तो देखो ये जो टर्म्स हम पढ़ रहे हैं, कुछ टर्म्स आपको बुक से नहीं मिल सकती, बुक में लिखी हुई नहीं होगी, तो कोई बात नहीं है। अगर बुक में नहीं लिखा हो तो आप ये देख लेना कि वो थोड़ा सा सिलेबस से बाहर ही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऐसी टर्म्स यूज हो जाती है, कभी कभी तो क्वेश्चन भी आ जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम नॉर्मली जब यूज करते हैं केमिस्ट्री में, जब हम लैब में जाते हैं या कोई और काम करते हैं, तो वहाँ पर भी ऐसी टर्म्स जो होती है वो यूज हो जाती है, बट वो बुक में लिखी हुई नहीं है, ठीक है। तो भी हम उन टर्म्स को यहाँ पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊँगा, लिखवाऊँगा, आप अपना नॉलेज भी बढ़ाओ। अच्छी बात है, नॉलेज बढ़ना चाहिए, सभी टर्म्स आनी चाहिए, जो भी हम पढ़ रहे हैं वो अच्छे से आना चाहिए। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, नॉर्मलिटी भी डिस्कस करेंगे, फॉर्मेलिटी भी डिस्कस करेंगे, जितने भी टर्म्स हैं वो सारी डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस आपको ऐसा होगा कि कुछ टर्म्स जो है, कुछ मैं यहाँ जो पढ़ा रहा हूँ बोर्ड पे, वो आपको बुक से नहीं मिल रहा है, तो आप ये मत समझना कि सर एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, सर बाहर से पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं बेटा। आप पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछो, बात करो, ठीक है। और अदर आपके पास कोई सोर्स है, किताब है या कोई रेफरेंस बुक है या कुछ और है, तो आप वहाँ से भी अच्छे से हेल्प लो, अपनी जो नॉलेज है उसको बढ़ाओ, इंक्रीज़ करो। अच्छी बात है पढ़ना, ठीक है। आपको जहाँ से भी अच्छे अगर मिल रहे हैं, मैटर मिल रहा है या कुछ और हो रहा है, तो आप बढ़िया से पढ़ो, ठीक है। बस पढ़ना है आपको, और कुछ नहीं करना। तो यहाँ की जो क्लास है हमारी, आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। मोलरिटी को हमने अच्छे से डिफाइन किया, उसके फॉर्मूलाज देखे, और उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी की, ठीक है। अब हम अगली क्लास में जो नेक्स्ट टर्म है वो हम देखेंगे, नॉर्मलिटी। ओके, थैंक यू।